हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराऊंगी कंट्रोल सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो डिप्लोमा बीटेक स्टूडेंट्स और जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको कराने वाली हूँ 1000 क्वेश्चंस कंट्रोल सिस्टम के अंदर, और जो न्यूमेरिकल आएंगे उनकी मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो इसका आंसर होता है आउटपुट इनपुट पर निर्भर नहीं करता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ओपन लूप सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है त्रुटियां गड़बड़ी के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंट्रोल सिस्टम जिसमें नियंत्रण क्रिया आउटपुट पर किसी भी प्रकार से निर्भर हो वह सिस्टम होता है क्लोज लूप सिस्टम, सेमी क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम। तो इसका सही आंसर है क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक गेन के सकारात्मक मान के साथ सिस्टम का संपूर्ण गेन जो होता है वो कम हो जाता है। कौन सा एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल होता है फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर। निम्नलिखित कथन में से कौन सा ओपन लूप सिस्टम के आवश्यक रूप से सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें, इनपुट आदेश नियंत्रण कार्यवाही उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार एकमात्र कारक है। ऑप्शन बी है गैर रेखिक उपस्थितियां खराबी का कारण होती हैं। ऑप्शन सी है कम महंगा होता है। ऑप्शन डी है आमतौर पर गैर रेखिक की समस्या से मुक्त होता है। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में आवश्यक रूप से सही नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर होगा गैर रेखिक उपस्थितियां खराबी गड़बड़ी के कारण होती है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ओपन लूप सिस्टम में ऑप्शन ए एक नियंत्रण कार्यवाही सिस्टम के आकार पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी नियंत्रण कार्यवाही सिस्टम अस्थिरता पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी नियंत्रण कार्यवाही इनपुट संकेत पर निर्भर करती है। और ऑप्शन डी नियंत्रण कार्यवाही आउटपुट से स्वतंत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नियंत्रण कार्यवाही आउटपुट से स्वतंत्र है, क्योंकि ओपन लूप सिस्टम के अंदर हमारा आउटपुट जो होता है वो इनपुट पर किसी भी तरह से निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, क्लोज लूप सिस्टम के अंदर आउटपुट जो है वो नियंत्रण इनपुट पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलन करने की प्रवृत्ति है। तो दोलन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो किस में होती है। ऑप्शन ए ओपन लूप सिस्टम के अंदर, ऑप्शन बी क्लोज लूप सिस्टम के अंदर, ऑप्शन सी ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम दोनों के अंदर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोलन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है हमारी क्लोज लूप सिस्टम के अंदर। एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम में निम्न सभी गुणों में से कौन सा गुण नहीं होता है। तो इसका आंसर है कि एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम के लिए सभी गुणों में से कौन सा गुण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है धीमी प्रतिक्रिया, यानी कि स्लो रेस्पॉन्स। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चल रही हो तो निम्नलिखित में से ड्राइवर के लिए प्रतिक्रिया तत्व है। क्लच, स्पीडोमीटर की सुई, स्टीयरिंग व्हील, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्टीयरिंग व्हील, ऑप्शन सी। प्रारंभिक प्रतिक्रिया में जब आउटपुट इनपुट के बराबर नहीं होता है तो वह कहलाती है, जब आउटपुट इनपुट के बराबर नहीं होती है तो इसे हम कहते हैं क्षणिक प्रतिक्रिया। अज्ञात यादृच्छिक कार्यों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। डिजिटल डेटा सिस्टम, ऑप्शन बी कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्वचालित टोस्टर है एक लूप कंट्रोल सिस्टम।
तो इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि एक स्वचालित टोस्टर जो होता है, ऑटोमेटिक टोस्टर जो होता है, वो किसका एग्जाम्पल होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। तो इसका सही आंसर होता है एक स्वचालित टोस्टर जो है वो हमारा एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण होता है। निम्न में से किसके आधार पर एक बंद लूप सिस्टम खुले लूप सिस्टम से भिन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक क्लोज लूप सिस्टम जो है वो ओपन लूप सिस्टम से अलग होता है। मनुष्य के शरीर में तापमान नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा है। तो मनुष्य के शरीर में टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा जो होता है वो होता है पसीना प्रणाली। जब एक आदमी एक मार्ग के किनारे चलता है तब निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रण कार्यवाही निर्धारित की जाती है। तो इसका सही आंसर है मस्तिष्क के द्वारा। मस्तिष्क के द्वारा यदि कोई आदमी मार्ग के किनारे चल रहा है तो नियंत्रण की जो भी कार्यवाही होती है वो उसके मस्तिष्क के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। एक बंद लूप सिस्टम है क्लोज, इसके अंदर हमसे पूछा है कि क्लोज लूप सिस्टम का एग्जाम्पल इनमें से क्या होगा, कार स्टार्टर, बिजली का स्विच, डीसी करंट जनरेटर या एक विमान के लिए ऑटो पायलट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक विमान के लिए ऑटो पायलट। निम्नलिखित उपकरणों में से किसका उपयोग आमतौर पर उपकरणों में त्रुटि का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो हमें यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछा हुआ है कि एरर का पता लगाने के लिए आमतौर पर हम कौन से उपकरण को उपयोग में लेते हैं, वर्निस्टेटर्स, सिसोलवर्स, माइक्रोसिसिस। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अस्थिर प्रणाली को बनाने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। अस्थिर प्रणाली को बनाने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रणाली के गेन में वृद्धि की जानी चाहिए। स्थिर अवस्था सटीकता को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर है इंटीग्रेटर जो होते हैं वो स्थिर अवस्था सटीकता को बढ़ाते हैं। एसी सर्वो मोटर किसके समरूप होती है। इसका सही आंसर है एसी सर्वो मोटर जो होती है वो 2 फेज इंडक्शन मोटर होती है। इसीलिए हम 2 फेज इंडक्शन मोटर का दूसरा नाम एसी सर्वो मोटर भी कहते हैं। एक नकारात्मक प्रतिक्रिया के प्रवेश से परिणाम में किसके मान में कमी नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है बैंड चौड़ाई। पुनर्योजी प्रतिक्रिया का तात्पर्य किस प्रतिक्रिया से है। पुनर्योजी प्रतिक्रिया का तात्पर्य होता है सकारात्मक संकेत। एक प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली के आउटपुट का कार्य होना चाहिए संदर्भ और आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है रिजोनेंट पीक का सूत्र है। तो रिजोनेंट पीक का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर। एक नियंत्रण प्रणाली के अत्यधिक शोर करने की संभावना का कारण है। इसका सही आंसर है विस्तारण चरणों में संतृप्ति। एक प्रणाली के लिए शून्य प्रारंभिक शर्त यानी 0 इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है। तो 0 इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है सिस्टम जो है विश्राम में है और किसी भी तत्व में ऊर्जा संग्रहित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक प्रतिक्रिया एम्पलीफायर में बैंड चौड़ाई जो होती है वो गेन में वृद्धि के साथ समान मात्रा में और बैंड चौड़ाई में कमी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से कारकों पर क्लोज्ड लूप सिस्टम संवेदनशीलता गेन परिवर्तित और लोड बाधाओं के लिए निर्भर करती है। तो ये फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर करती है, लूप गेन पर भी निर्भर करती है और फॉरवर्ड गेन पर भी निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रतिक्रिया प्रणाली के साथ क्षणिक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं हमेशा शीघ्रता से घटती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीघ्र घटती हैं। निम्न में से द्वितीय व्युत्पन्न इनपुट संकेत संशोधित करता है। तो किस किस को संशोधित करेगा, समय स्थिरांक को और दोलनों पर प्रतिबंध को।
निम्न में से कौन सा कथन किसी बंद लूप सिस्टम के लिए आवश्यक होता है? तो स्थैतिक त्रुटि गुणांक का केवल एक ही मान परिणित अशून्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सिस्टम के लिए सही है? जब उसमें गेन सीमा तक या भेदन सीमा 0 तक सीमित होती है। तो इसका सही आंसर है सिस्टम अत्यधिक दोलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर नियंत्रण प्रणाली में प्रतिरोध क्या कर सकता है? तो निम्न स्तरीय दोलन कर सकता है। एक स्वचालित कंट्रोल सिस्टम में कौन सा तत्व उपयोग में नहीं लिया जाता है? तो एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है, उसके अंदर दोलक उपयोग में नहीं लिया जाता है। एक कंट्रोल सिस्टम में नियंत्रण का आउटपुट दिया जाता है अंतिम नियंत्रण तल को। एक नियंत्रक कंट्रोलर अनिवार्य रूप से कंपैरेटर है। बल धारा तुल्य रूपता में धारिता किसके अनुरूप है? बल धारा तुल्य रूपता में धारिता जो होती है वो द्रव्यमान के अनुरूप होती है। ऊष्मीय और विद्युत प्रणाली युक्त रूपता के अंतर्गत तापमान किसके तुल्य माना जाता है? वोल्टेज के तुल्य माना जाता है। विद्युत और वायवीय प्रणाली तुल्य रूपता में धारा किसके तुल्य मानी जाती है? तो वायु प्रवाह दर के तुल्य मानी जाती है। तल स्तर और विद्युत प्रणाली तुल्य रूपता में वोल्टेज किसके तुल्य माना जाता है? तो ये ऊष्मा के तुल्य माना जाता है। तो आज हमने किए 41 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा। थैंक यू।